तो चीन के वुहान शहर से, लेकिन जैसे जैसे ये पूरे देश में फैलता गया, इसमें कई सारे चेंजिंग आते गए। जैसे अगर आज से 200 साल पहले देखिएगा तो हम लोग के जो परदादा वगैरह थे उनका कई सारे ऐसे वंश बढ़ते गए, तो उसी में हम लोग के कई सारे पटीदार बन गए, जिसको हम लोग गोतिया बोलते हैं, लोग रिश्तेदार होते गए। तो सब एक दूसरे से हल्का हल्का मैच होते हैं, जैसे मतलब हल्का हल्का ही मैच करते हैं। उसी तरह वायरस में भी होता है, जितने ज़्यादा इनकी संख्या करोड़ों में जाएगी थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आते रहेगा। तो हम लोग के पास अभी कई टाइप के कोरोना आ गए हैं, तो इन कोरोना के चेंजिंग को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन या अलग अलग वेरिएंट कहते हैं। जब शुरुआत हुआ था तो उसे केवल सिंगल कोरोना कहा गया था, वुहान से जो आया था चाइना के, अभी तो पूरी दुनिया में पहुंच गया। अब कोई भी कोरोना जो है जब एक से दूसरा बनता है तो जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, तो वहाँ पर उसमें कई सारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं कोरोना के जो जेनेटिक मटेरियल है, तो उसमें जब एक से दूसरा बनता है तो जरूरी नहीं कि 100% सेम मॉडल का ही बनेगा, उसमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चेंजिंग आ जाती है जिसे म्यूटेशन कहते हैं। जैसे देखिए ये सारे के सारे कोरोना ही है सब, लेकिन अलग अलग डिजाइन के हो जाते हैं सब। हम आपसे एक सिंपली जैसे बताते हैं कि हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे मान के चलिए हम यहाँ साइन ऐसा करते हैं तो एक हो गया ये, अगर हम दोबारा अगर करेंगे तो हल्का सा चेंजिंग आ जाएगा। तो ऐसे करते जाएंगे तो हल्का हल्का चेंजिंग आते जाता है, यहाँ पे कहीं पे भी जाएंगे तो हल्का सा चेंजिंग आते जाएगा, तो इसी को कहते हैं म्यूटेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चेंजिंग बिल्कुल अलग हो जाती है, तो उससे खतरा अलग हो जाता है। तो वैसे ही कोरोना करोड़ों की संख्या में, तो कुछ ऐसे चेंज है जो हमको खतरा नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजेज आए हैं जो हमें खतरा पहुंचा देते हैं, तो जो कंसर्न का विषय बन जाता है। तो ऐसे ही कोरोना में से लाखों वेरिएंट निकले हैं, उसके कई वेरिएंट निकले हैं, तो जिस वेरिएंट से खतरा नहीं रहता है उस वेरिएंट को हम लोग ध्यान से नहीं देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजिंग होते हैं जो हमें खतरा दे देते हैं। जैसे एक था B117, ये ब्रिटेन में पाया गया, एक था B1351, ये साउथ अफ्रीका में, P1 ब्राज़ील में, ऐसे इंडिया में B16172 ऐसे इंडिया में पाया गया। अब ये जो B1 P1 ये सब देख रहे हैं, ये जेनेटिक कोड होता है, इसकी एक अलग ब्रांच ही है, काफ़ी जटिल ये चीज़ होता है जेनेटिक कोड को डिसाइड करना, उस हिसाब से ये नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक समस्या हो गया, किसी को ये नाम बोलने में बड़ा दिक्कत होता था। अब B117 बोलने से अच्छा वो कहता था कि ब्रिटेन वाला कोरोना है ये, अब भारत वाला B16172, अब ये बोलने से ज़्यादा था वो कहता था इंडियन कोरोना है, भाई भारत वाला वेरिएंट है, ब्राज़ील वाला। अब इन देशों को हो गया ऐतराज, अब हम लोग सारे लोग, इसमें भारत भी था, चले गए WHO के पास। WHO के जो चीफ है टेड्रोस, इन्होंने पास शिकायत किया गया कि भैया जो चीन से कोरोना निकला था वो तो सिंगल एक था, स्टार्टिंग था, तो उसके वेरिएंट नहीं थे, इसलिए उसे सिंपल कोरोना कहा गया, बट उसका भी जेनेटिक नाम था G614। तो इसे लोगों ने कहा G614, या तो कह दिया कोरोना। लेकिन जब कोरोना के वेरिएंट आए तो यहाँ पे देखिएगा इसमें चाइना का नाम नहीं लिया गया कहीं पे भी, उसे वुहान कोरोना या चाइना कोरोना नहीं कहा गया,